अभी सुबह के 10:30 बज रही है। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी तो मैं हेड बात करके आ गई हूँ क्योंकि आज थोड़ा जल्दी ही मैंने नहा लिया, क्योंकि आज तो षष्ठी है सुब्रमण्य स्वामी जी का। सुब्रमण्य भगवान जो है तो उनका आज एक दिन रहता है, तो उस दिन हम लोग उपवास करते हैं। सिर्फ फ्रूट्स थोड़ा सा खा लेते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड बहुत सालन से कर रहे। तो कभी जब मेरे बेटा नहीं हुआ तभी हमने वो टेंपल गए थे हम लोग। हमारे जो मैंगलोर के साइड पे वो आ जाता है, आपने सुना होगा धर्मस्थल और सुब्रमण्य करके, कुक्के सुब्रमण्य। वो साउथ कैनरा में आता है। तो वहाँ पे हमने मन्नत मांगी थी, तो उसके बाद भी हम लोग उसे चला रहे। तो वो जो दिन आता है उस दिन हम लोग उपवास कर लेते। और एक दिन आता है संकष्ट चतुर्थी, जो गणपति भगवान का जो दिन रहता है, पूर्णिमा के 3 दिन बाद आ जाता है वो भी हम लोग कर लेते हैं। तो उस दिन थोड़ा सा उपवास कर लेते हैं ना। तो मेरे काम सब सुबह ही हो गया। अभी थोड़ा सा उसके लिए मैंने नाश्ता भी बनाया। लेकिन मैंने थोड़ा सा हम लोग क्या करते, दोपहर के टाइम पे थोड़ा सा फ्रूट्स खा लेते हैं, और सुबह के टाइम पे जो सूजी का जो बनता है ना वो हम लोग खा सकते हैं। उसमें प्याज और लहसुन का जो रहता है, प्याज और लहसुन हम लोग उसमें यूज़ नहीं करते, तो उसके बिना जो भी चीज़ है वो कर लेते हैं। और चावल भी यूज़ नहीं करते। बेटे के लिए भी थोड़ा सा चाहिए, वो नहीं करता है, तो हम लोग थोड़ा सा ऐसा सूजी का कुछ बनाए हैं तो खा लेते हैं। तो दोपहर में थोड़ा सा फ्रूट्स खा लेते हैं। रात को अगर रोटी सिर्फ चपाती बना के उसके साथ अगर चटनी है तो वो खा लेते हैं। कभी कभी हम लोग ऐसे फ्रूट्स में ही रह रहते, तो वो खा के उस दिन पूरा दिन ऐसे ही चलता है। तो वो मैं आपको बताना चाहती तो बता दिया। तो अभी सुबह का वही बोलना 10:30 बज गई है। तो पूरा काम तो मेरा पोंछा लगाने का, झाड़ू लगाने का पूरा काम हो गया। थोड़ा सा बर्तन थोड़ा सा है, वो बना के बाद में और कुछ काम है तो कर दूँगी। तो आइए, आज पूरा दिन क्या क्या हम लोग कुछ मस्ती करेंगे तो वो भी आपसे शेयर करूँगी। देखते हैं बाद में क्या क्या होगा करके। और मेरा बेटा तो पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है, पढ़ाई कर रहा है, और वो उस रूम पे बैठा है तो पढ़ाई कर रहा है। हस्बैंड तो काम पे लगे, कंप्यूटर में उनका मीटिंग चल रहा है। तो एक रूम तो दोनों शेयर कर लेते, दोनों एक ही रूम में बैठ के कर लेते हैं, क्योंकि मुझे भी दूसरा काम रहता है तो साउंड हो जाता है। तो इसलिए एक रूम में, अगर वो तो एसी रूम में दोनों बैठ जाएंगे, क्योंकि एसी के बिना थोड़ा सा यहाँ बहुत गर्मी होता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा डाल के बीच में ऑफ़ कर देते हैं, उसके बाद फ़ैन लगाते हैं। आज मैं सुबह के ब्रेकफास्ट में क्या बनाया, ये तो आलू की भाजी है, पतला वाला भाजी है। सब्जी आप क्या बोलते हैं वही है। क्योंकि मैंने जो इडली बनाया था ना, जो मेरे इडली का जो स्टैंड है, कुकर है, वो बहुत पुरानी वाली है, मेरे मम्मी के पास था, उन्होंने मुझे दे दिया। मुझे लगता है 20-25 साल से ऊपर हो गया है, क्योंकि वो यूज़ कर रहे थे। तो जब यहाँ आते वक्त मेरे पास नहीं था, तो उन्होंने इमरजेंसी में मुझे ये दे दिया। ये मैंने रवा इडली बनाई है आज, देख लीजिए। तो यही मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर है तो पुराना वाला क्यों फेंकेंगे, उसी में यूज़ करेंगे। हम लोग सुबह जब नाश्ता करते हैं तो उसके साथ मुझे दूध अच्छा नहीं लगता, मेरे बेटे को भी अच्छा नहीं लगता, वो तो ये पीता नहीं है। आपको ये दूध जैसे लग रहा होगा, लेकिन ये इसे हम लोग हमारी जो नेटिव प्लेस है ना, वहाँ के एक तरह की चाय के जैसे ही है, लेकिन हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। इसमें जीरा रहता है, धनिया रहता है,
और हमारे जो स्पाइसेस आइटम्स हैं ना, लाइक दालचीनी, लवंग, वो सब रहता है ना, उसका जो मिश्रण करके उसे रोस्ट करके इसे पाउडर बनाया जाता है। वहाँ पे तो हर जगह, हर रेस्टोरेंट में नाश्ते के साथ मिल जाता है, लेकिन बेंगलुरु में तो ये नहीं है। तो वहाँ पाउडर भी मिल जाता है दुकान में, लेकिन मैंने आजकल घर पे ही बनाना शुरू कर दिया है इसका पाउडर। तो हम लोग पहले तो वहाँ से मंगवाते थे कुरियर में, लेकिन आजकल कुरियर नहीं आ रहा है, तो मेरा भी एक सीखने का एक ये हो गया, तो मैं भी इसे बनानी शुरू कर दिया। तो मैंने घर पे ही बनाया था वो पाउडर, परसों ख़त्म हो गया था मेरी। तो ये इसे हम लोग कषाया बोलते हैं वहाँ पे। आप मैंगलोर साइड में जाएंगे और नॉर्थ कैनरा के साइड में जाएंगे तो ये हर रेस्टोरेंट में आपको मिल जाता है। हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है। सुबह अगर कॉफ़ी और टी पीने से आपको एसिडिटी प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, तो ये पी सकते हैं आप। और इसे बनाने की जो रेसिपीज, इंग्रेडिएंट्स जो चाहिए, वो रेसिपी का मैं आपसे वीडियो जो है वो शेयर कर लूँगी। अभी मैंने परसों बनाया था, लेकिन वो मैं वीडियो कर नहीं पाई। आगे के दिन में मैं करके आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो मैंने सब कर्टन्स वॉश करके अभी लगा दिया है। सभी नहीं, 2 रूमों का मैंने निकाला। पहले एक दिन मैंने 1 रूम का निकाला था, तो अभी दूसरे दिन और 1 रूम का निकाला, तो अभी लगा दिया। नहीं तो यहाँ पे बहुत धूप आता था, लेकिन यहाँ पे हवा अच्छी चलती है। लेकिन जब मैं यहाँ पे सोती हूँ ना, तो हवा इतनी अच्छी तरह से आता नहीं है, लेकिन यहाँ पे खड़े हो जाती हूँ तो अच्छी हवा आने लगती है। कितनी अच्छी हवा आ रही है, कि नज़ारा भी कितनी अच्छी लगती है ना। हमारी सोसाइटी में ग्रीनरी बहुत ही अच्छी है, जहाँ पर भी आप वॉक कर सकते हो कुछ भी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पिजन बैठा है। जब मैं वहाँ पे उसके पास जाती हूँ तो उड़ जाता है, इसलिए यहीं से मैं निकाल रही हूँ। हमारे पास में एक फ्लैट है, वो तो फ्लैट खाली ही है, तो वहाँ पे कोई रहता नहीं ना, तो ये सब पिजन वहाँ पे घर बनाए हैं। उसके नीचे जो पोर्शन है वहाँ पे घर बनाया उन्होंने, देख लीजिए। पता नहीं अंदर नीचे के तरफ कैसे घर बनाए मालूम नहीं, लेकिन वहाँ पे बहुत पिजन्स हैं। जब भी मैं यहाँ पे फूड रखती हूँ ना, तो खाने के लिए आता है कभी कभी, लेकिन वो नीचे गिरा देता है। तो वही प्रॉब्लम है। मैंने 3-4 बार रखी थी, तो वो पूरा जो प्लास्टिक का डिब्बा रखती हूँ ना, तो पहले तो मैंने एक स्टील का बाउल रखा था, बाद में वो भी गिरा दिया, इसलिए मैं ज़्यादा रखती नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैंने कपड़े रखी है ना, ये कपड़े ऊपर के पोर्शन की तरफ जो मैंने निकाला था, धूल जमता है इसलिए डाल रही थी ना, वो निकाल के वॉश कर दिया मैंने। अभी नहीं उस पर डाल दूँगी, क्योंकि धूल तो जम जाता है। इमीडिएटली 1 या 2 दिन में पूरा धूल बैठ जाता है। कितना भी निकालो तो भी आ जाता है, कहाँ से पता नहीं, फ़ैन की वजह से या एसी से। मैं तो यहाँ की विंडो खोलती नहीं हूँ ज़्यादा, आजकल खुलने लगी हो। अगर बंद रखती हूँ तो भी धूल आ जाता है, नहीं तो भी धूल आ जाता है। इसलिए देख लीजिए, यहाँ से ये विंडो मैं खुल के रखती हूँ, शाम होते ही मैं बंद कर लेती हूँ। तो अब लगा शाम की 6:30 का है, तुलसी का। मैं मास्क पहनी हूँ क्योंकि ऊपर थोड़ा सा डस्ट रहता है, जब मैं डालती हूँ तो थोड़ा सा रहता है ना। तो अभी 2 दिन हो गए मेरे वॉश करके, इसलिए डाल के मैं वो ऊपर के पोर्शन पे पूरा कवर कर दूँगी, नहीं तो मुझे एलर्जी जल्दी हो जाता है, इसलिए मैंने मास्क पहनी है। तो मैंने वो सब लगा दिया, तो देखिए वहाँ पे। तो आज मैंने ये सब डॉल्स जो रहता है ना, वो सब क्लीन करके पूरा वॉश करके रखी हूँ, सूखने के लिए रखी हूँ। आज तो थोड़ा सा काम कम था, सुबह ही हो गया था, पूरा झाड़ू पोंछा सब, तो इसलिए ये सब कर लिया मैंने। आजा खाने पे। हाँ,
क्या मैथ्स हो गया? नहीं, कोडिंग क्लास था ना। हाँ, मैथ्स कब? अच्छा, थोड़ी देर मोबाइल देख रहे हो? आजा खाने पे, आजा, लेट हो जाएगा बाद में। मुझे भी थोड़े से रेस्ट लेने का है। हाँ, आजा। ये पियानो कब बजा रहा है? हाँ। आज मैंने दोपहर के खाने में क्या बनाया देख लीजिए। ये जो एशगार्ड रहता है उससे उसके टुकड़े करके उसका जो पहले उसे पका के उसके बाद उसमें कोकोनट का चटनी जो बनाते हैं उसे पीस के डालते हैं और उसके बाद कर्ड जो रहता है उसे आधा कप कर्ड उसमें मिक्स करके तो उसको टेम्परिंग दे देते हैं। टेम्परिंग जो सीजनिंग बोलते हैं, तड़का, वो दे देते हैं बाद में। मैंने इसे पहले रेसिपी में शेयर किया था वीडियोस, उसमें आप देख सकते हैं कैसे बनाने का है। इसमें जीरा और कोकोनट और ग्रीन चिली रहता है ना, वो भी रहता है और कर्ड भी रहता है। बच्चों को भी बहुत अच्छे लगेगा ये। इसे मैंने बनाया था। खाना खा रहे? गिर गए? हाँ, अच्छा, अभी टीवी के सामने बैठ के खाना खा रहे। चलो, हाँ, आपका हो गया मीटिंग सब? तो सभी लोगों का खाना हो गया, तीनों का। अभी बर्तन भी मेरा हो गया, बर्तनों का काम भी हो गया। थोड़ा रेस्ट ले लेती हूँ। क्या पकड़ के बैठे आप? अच्छा, मैंने ये देखो, ये मेक्सिको में मैंने लिया था सोलर बैग। हाँ, सोलर बैग जब सोलर सेल बैग से, हाँ, ये पूरा सेल से आप जब वो चार्ज करेंगे ना, ये चार्ज करने के बाद आप इधर चार्ज के लिए इधर पॉइंट है क्या? पॉइंट है इधर। अच्छा, एक मिनट, बाहर धूप में रखो। बाहर धूप में? इधर है, यहाँ पे है, देखो। वही है क्या? रुक जाओ, मैं ट्राई करता हूँ। इधर ही होगा। वही है? मैं ट्राई करता ये ऊपर तो इधर एक प्लग है। दिखा कैसे हाँ, निकाले? ये देखो, ये यूएसबी पोर्ट है, इससे आप चार्ज ये लगा के ट्राई करते हैं अगर धूप है तो। अभी आज नहीं, आज क्लाउडी वेदर है। नहीं है आज, ज़्यादा धूप नहीं है, क्लाउडी है आज थोड़ा सा। हाँ। ये बैग का अच्छा है कि बैग में कुछ भी ले जा सकते हैं। ले जा सकते हो ओनली। चार्ज भी कर सकते हैं। अच्छा, ये कंप्यूटर चार्ज नहीं, इसका सिर्फ मोबाइल का चार्ज है। हाँ, मोबाइल पे देखो, इसके ऊपर पड़ना चाहिए लाइट। कहाँ पे? इसका नहीं है, वो या नहीं। ये इसके ऊपर से पड़ेगा फिर नहीं, ये वाला है, ये वाला देखो, ये वाला पूरा सेल्स है। हाँ। ये भी सेल्स है, देखो। हाँ। इससे क्या अच्छा, पूरा मोबाइल कहाँ पे रखेंगे फिर? नहीं, बैग के अंदर रखेंगे। आज हाँ। ये आपने ओपन किया है ना, नहीं, चार्ज जो है ना, बैग को आप सनलाइट में रखो और आपको चार्जर में डाल दो, वो चार्ज हो जाएगा। अच्छा, ये चार्ज है। केबल भी था इसमें बेटा। सनलाइट पे रख, सनलाइट नहीं यार, के सनलाइट पे रख के आप ये लेके घूम नहीं सकते। स्टोर नहीं होगा, ऑनलाइन आपको करना पड़ेगा। हाँ, ऐसा है। ये आपने उधर लिया क्या, मेक्सिको में? चार्ज हो रहा है? नहीं हो रहा। हाँ, सोलर पे चाहिए। सोलर में आपको क्या है, सनलाइट पे जाना चाहिए। इधर और यहाँ 15 पे कुछ मिनट लाइट भी है, इंडिकेशन नहीं, ऐसा कुछ नहीं आएगा। जब चार्ज आएगा वो होगा, ऐसा है। तो एक नया कॉन्सेप्ट है, मेक्सिको मैंने लिया था। अच्छा, ये तो नहीं, ये कहाँ पे था मालूम है? ऊपर था, वो मैं पूरा सफाई कर रही थी ना, तो मुझे याद आ गए तो नीचे निकाल दिया। ऐसे ही था वो। ये तो छोटा बैग है साइड से, और कुछ किया पता नहीं, मुझे याद नहीं है। मैंने ज़्यादा यूज़ ही नहीं किया ना इसको। यूज़ नहीं किया, ऊपर ही रख दिया। हाँ, एक मिनट, इसमें क्या है? चार्जर का ये था, स्पेशल कुछ केबल दिया था। हाँ, देख। अच्छा। इसमें तो है। ओ, ये क्या है पता है? ये चार्जर बैंक है, पावर बैंक। हमने यूज़ ही नहीं किया। उसमें था क्या? मुझे मालूम ही नहीं था। इसमें क्या है? पावर बैंक है। देख लो, चेक कर लो। चार्जिंग होता है, देखो, इससे चार्ज करो ना, हम यूज ही नहीं कर सकते। मुझे मालूम ही नहीं था उसमें है करके, मैं ऊपर रखी थी।
धूल निकालिया तो उस वक्त मैंने नीचे निकाल के रख चार्ज हो दिया। रहा है, इसमें चार्ज करो देखो। ये देखो ये बुक है। नहीं वो ये मैनुअल है उसका। हाँ, कैसे यूज हाँ हो करते रहा हैं? है हो रहा है? हो रहा है ग्रीन नंबर है हाँ, हो रहा है क्या? यहाँ पे यहाँ पावर बैंक है। हाँ। देखो यहाँ अच्छा। पे ये देखो केबल भी है इधर, देखो आपको केबल भी दिया उन्होंने लगे। ओ भाई इधर देखो केबल भी दिया है। अच्छा दिया है और ये लाइट है अगर हमें कहीं देखना है हाँ जरा तो वो भी यूज हो करो। जाएगा। यूज का मैंने देखा भी नहीं इसको, बहुत साल हो गया। कैन यूज इट। आपको उनको करना पड़ेगा इसको। तो ये अच्छा है, तो ठीक चल है। रहा है। 3D इमेज एक लिया था। ये पापा 3D इमेज ये वो खराब मत करो उसको। नहीं देखो 3D इमेज हो गया। एक मिनट में देखा आपको ना। यहाँ पे हो गया। ऐसे देखो बस, इधर यूज करिए। ऐसे रहेगा। चले फिर ऑफ कर तो चार्ज भी कर सकते हैं। ये कौन है? कौन है रे? जो सोलर अच्छा पेट पे लगा के। चलो थोड़ी देर सो जाते हैं। मैं तो भूल गई हाँ नहीं जिंजर तो मैंने डाला है चाय पे। बिना जिंजर के मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। अदरक का चाय बहुत अच्छी रहती है। तो आज मैंने ये मामा अर्थ का जो मेरी डार्क सर्कल के लिए मैंने मंगवाई थी वो अभी नया वाला मैं खोल रही हूँ। देख लीजिए मेरी एक तो ख़त्म हो गई, तो एक नहीं हाँ पहली वाला ख़त्म हो गई, अभी दूसरा वाला मैं खोल रही हूँ। इसे लगाते हैं। नहीं मुझे थोड़ा सा कम हो गया है डार्क सर्कल, मुझे ऐसा लग रहा है कम हो रहा है। पहले से थोड़ा बेटर लग रहा है मुझे। इतना सा लेने का, ज़्यादा नहीं, ऐसे इस पे लगाने का। मुझे तो कुछ लगाने के लिए फुर्सत ही नहीं होता है, फिर भी थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ और क्या करूँ। कंप्यूटर चार्ज पे रखी है। अच्छा मोबाइल लगाने के लिए, अच्छा ये इन्होंने तो कंप्यूटर चार्ज पे लगा के गए हैं। देख लीजिए चार्जर पूरा निकाल के ऐसे रख दिया, कंप्यूटर लगा के गए। वो तो काम कर रहे थे ना तो चार्ज नहीं था कंप्यूटर पे, इसलिए लगा के गए होंगे। आज मैं दोपहर खाने में क्या बनाया, अच्छा गोभी और मटर डाल के मैंने सब्ज़ी बनाई है। इसमें थोड़ा सा मैंने सब्ज़ी मसाला और चाट मसाला भी थोड़ा सा ऐड कर लिया है। तो अभी रात का तो सब्ज़ी दोपहर का ही है ज़्यादातर, तो मैंने रखा है। इसके साथ मैं अभी रोटी बना रही हूँ, रोटियाँ यहीं पर बना लूँगी रोटियाँ। तो फ्रेंड्स अभी तो रात की 8 बज गई है। आज का दिन तो ख़त्म हो गया। आपने देखा सुबह से क्या क्या किया हमने, वो सब मैंने आज के ब्लॉग में डाल दिया है। फिर एक ब्लॉग के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। आजकल मैं थोड़ा सा ब्लॉग ही डाल रही हूँ, डे ब्लॉग क्या रहता है वही डाल रही हूँ, क्योंकि ट्रैवल ब्लॉग तो मैं कर नहीं सकती, इसलिए वो डाल रही हूँ। बीच बीच में मैं रेसिपी का भी डालते रहूँगी, तो आप ज़रूर देखिए। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिए। और सब्सक्राइब, इम्पॉर्टेंट बात तो ये है, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जो भी जिन्होंने भी अभी तक किया नहीं है, मेरे ब्लॉग देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। तो मिलते हैं और एक ब्लॉग के साथ। टेक केयर। हाँ, और कोरोना में आप मास्क पहनना मत भूलिए और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना मत भूलिए, ठीक है। फिर मिलते हैं और एक ब्लॉग के साथ।
टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट.